हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। और ये जो लेक्चर है ये अपना रहेगा कंप्यूटर की जनरेशन्स का। कंप्यूटर के लिए हमने 10 मिनट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपके लिए मटेरियल है वही डाला गया है, जहाँ से सीधा क्वेश्चन फंसते हैं। और ये वीडियो जो है, ये लेक्चर, जो बिगनर है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके लिए भी रामबाण है। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ये एक रिवीजन बैच की तरह काम करेगा। तो कंप्यूटर अपने ने, ये आज अपना फर्स्ट लेक्चर है और कंप्यूटर के ऐसे ही टॉपिक वाइज सभी लेक्चर अपने कवर करेंगे। और इसका नाम 10 मिनट सीरीज इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि लंबे लंबे लेक्चर्स यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में मैं वही पढ़ाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक हैं और आएंगे। हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या एसएससी के कोई एग्जाम्स हो या अभी नियर बाय एग्जाम सीएपीएफ का आ रहा है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का, उसमें बीएसएफ सीआरपीएफ, उनके लिए कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप अगर ये लेक्चर देखते हैं, ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो मैं आप दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो 20 में से 20 जाएगा ही जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 मिनट का अपने पास टाइम है, अपना टारगेट रहेगा 10 मिनट में ही इसको कंप्लीट करने का। आज ये अपना फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वरना कल से जो है अपन सीधा सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर है कंप्यूटर जनरेशन पे। तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन हुई हैं, अभी तक 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। कितनी जनरेशन हुई हैं? 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। जो ये मैंने ये लिख रखा है, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें थी, ये सब कुछ आपको पहली स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। जब आपने पूरा लेक्चर कर चुके होंगे उसके बाद ये अपने रिवीजन के लिए काम आएगा। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है, ये अब इसकी टाइमिंग जो है ना, ये अलग अलग बुक्स अलग अलग मानती हैं। तो अपने चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी जो टाइमिंग मानी गई है वो 1942 से लेकर 1955 तक मानी गई है। ठीक है, तो अपने यहाँ मैंने लिख भी दिया था, तो ये लिखा हुआ 1942 से 1955। और ये जो दूसरी पीढ़ी की टाइमिंग है ये 1955 से 1964 तक। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन की जो टाइमिंग है उसमें क्या है, टाइमिंग है 1942 से लेके 1955 तक। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा? क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछेगा कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो चिप यूज़ हुई थी या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो कौन सी थी? वो थी अपने वैक्यूम ट्यूब। ठीक है जी, वैक्यूम ट्यूब। ये एक सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टोरेज डिवाइस। तो जो अपनी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स पूछ सकता है अगर ज़्यादा डीप में जाएगा, वरना आपके ये 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बनते हैं। कौन से? स्टोरेज डिवाइस, और ये जो इसमें पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज डिवाइस जो है वो है मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स एनियाक, यूनिवैक, एडवैक, IBM 701। ये जो एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर के टाइप्स हैं, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर कब आया और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी। वहाँ से भी अगर डीप में पूछेगा तो क्वेश्चन बनते हैं। अपनी फर्स्ट जनरेशन खत्म हो गई, क्या था? वैक्यूम ट्यूब, उसमें टेक्नोलॉजी, और जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है? मैग्नेटिक ड्रम। इसी तरह आप चलेंगे सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन की टाइमिंग क्या है? 1956 यहाँ से 1963 तक लिख रखी है, मगर आप इसकी टाइमिंग नोट कीजिएगा सेकंड जनरेशन की, जो एनसीईआरटी के हिसाब से है वो 1955 से लेके कब तक है? 1964 तक। तो आपको ये टाइमिंग याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद एसएससी और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी एनसीईआरटी को ही मानते हैं, तो 1955 से 1964 तक की इसकी टाइमिंग आप याद रखोगे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी। तो यहाँ टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है? ट्रांजिस्टर। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में यूज़ हुआ था, या सेकंड पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी चिप यूज़ हुई थी? तो क्या होगी? ट्रांजिस्टर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या था? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब कौन से में थी? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अपना यहाँ से भी क्वेश्चन खत्म। अब उसके बाद आएगा कि सेकंड जनरेशन में अपना स्टोरेज डिवाइस क्या था? तो वो था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कैसी होती थी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बचपन में आपने रील देखी होगी, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ऐसे रील बनी होती थी जिसको डेक में डालते थे, बस वही मैग्नेटिक टेप है। उसमें एक रिबन होता था, अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो एक रिबन था, उसी के ऊपर क्या होती थी? कोडिंग होती थी। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज बोले तो 0 और 1 की कोडिंग,
यही कोडिंग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो है वो समझता है। तो इसके ऊपर क्या थी, कोडिंग होती थी, तो यही इसका स्टोरेज डिवाइस था। ठीक है जी, ओके डन। तो कौन सी, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हैं, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604 और यूनिवैक थर्ड। और उसके एग्जांपल्स क्या थे, एनियक, यूनिवैक, एडवैक, IBM। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये एनियक ही है, इसी को पूछता है। ठीक है जी, दो जनरेशन्स कंप्लीट हुई। क्या पढ़ा, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में स्टोरेज डिवाइस क्या थी, मैग्नेटिक ड्रम, दूसरी में मैग्नेटिक टेप। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, आईसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार पूछता है कि आईसी कौन सी पीढ़ी में था, तो कौन सी पीढ़ी में आया, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद में इसका स्टोरेज डिवाइस क्या था, मैग्नेटिक कोर। फर्स्ट में क्या था, मैग्नेटिक ड्रम, सेकंड में मैग्नेटिक टेप, थर्ड में मैग्नेटिक कोर। तो सीधा याद रखो, ड्रम टेप कोर, ड्रम टेप कोर, ड्रम टेप कोर, ऐसे बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसके एग्जांपल्स जो है वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन। अच्छा, इसकी टाइमिंग भी जो है, एनसीईआरटी क्या टाइमिंग मानता है इसकी, इसकी टाइमिंग एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो है 1964 से लेकर के 1975 के तक, 1964 से 1975 तक। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की सबसे पहले टाइमिंग सही करवा देता हूँ। फोर्थ जनरेशन की है 1975 से लेकर के 89 तक, 89 तक। इसके बाद यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, फोर्थ जनरेशन में आते आते क्या यूज़ होने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद में इसकी स्टोरेज डिवाइस क्या है, सेमी कंडक्टर मेमोरी थी, किसमें, फोर्थ जनरेशन में। और इसमें एक और यूज़ होने लगी थी टेक्नोलॉजी, उसको क्या बोलते हैं, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI किस में यूज़ होने लगी थी, फोर्थ जनरेशन में, VLSI, इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन में आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी आ जाएगी, ULSI। फोर्थ में क्या थी, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ में क्या आ जाएगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी टाइमिंग क्या थी, इसकी टाइमिंग मानी जाती है वो 1989 पे ख़त्म हो रहा था, तो ये 1989 से लेके अब तक प्रेजेंट तक। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो स्टोरेज डिवाइस हैं, ये ब्लू रे डिस्क, क्लाउड स्टोरेज, मेमोरी कार्ड आपने देखे होंगे, पेन ड्राइव, SSD जो अपने आ रही है, SSD की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसमें क्या था, और इसमें एक थी ऑप्टिकल डिस्क। बचपन में आप लोगों ने ये डिस्क देखी होगी ना, इस पे क्या होते हैं, ये इसमें यूवी रेज की वजह से इस पे कोडिंग होती है। ठीक है, कोडिंग होती कैसी है, इसमें दो तरह से कोडिंग की जाती है। एक तो गड्ढा टाइप, इसमें दो तरह की, ये जो इसके ऊपर पहले तो क्या है, पॉलिश की जाती है, उसके बाद यूवी से क्या है कि इस पे कोडिंग की जाती है। एक गड्ढा होता है, इस पे सपाट होता है, गड्ढा और सपाट, इस तरह की दो परतें बनती है, अपने को नहीं दिखती, पर वो क्या होती है, यूवी से बनाई जाती है। तो वो कोडिंग क्या करता है, कंप्यूटर रीड करता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। और ये जितने भी आज के मॉडर्न जो हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, वो कौन सी जनरेशन में आए थे, फिफ्थ जनरेशन में। और VLSI और ULSI, VLSI फोर्थ जनरेशन में, ULSI फिफ्थ जनरेशन में। रट्टा मारना है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे। गूगल असिस्टेंट, ये AI वाला, ये जो AI अगर पूछ ले कौन सी पीढ़ी में आया था, तो वो कौन सी पीढ़ी में आया था, फिफ्थ जनरेशन में। जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है वो कौन से में है, फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर कौन सा था, फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर भी आ रही थी ना। तो और क्या आया था इसमें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, कब, फोर्थ जनरेशन में। अब ये क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एट ए टाइम, जब एकदम एक्यूरेट टाइम पे अपने को ऑपरेट करना होता है ना, वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे एक इमेजिन करिए एक सिचुएशन को कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है आजकल की जो टेक्नोलॉजी है कारों में। कैसे, एयर बैग खुलने में। आपका मान लो एक्सीडेंट, भगवान ना करे किसी का हो, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, एकदम से एयर बैग खुलते हैं ना एक सेकेंड लेट हो सकते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, ना एक सेकेंड जल्दी।
बिल्कुल रियल टाइम में एक्ट करना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, गाड़ियाँ होगी, गाड़ियों के एयरबैग, तो जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग पे जो काम करना होता है वहाँ क्या यूज़ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन अपनों ने पढ़ लिया। बस वीएलएसआई और यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये याद रखना फोर्थ और फिफ्थ का। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, इसमें स्टोरेज डिवाइस, और ये जो मेमोरी कार्ड वगैरह इनका भी पूछ ले तो ये फिफ्थ जनरेशन का ही है। ठीक है, सो ये अपना लेक्चर होता है कंप्लीट। इसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे, इस वाली स्लाइड से आप करोगे रिवीजन। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे इस स्लाइड से। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पे क्या कुछ आ रहा है। एक तो मैथ्स के शॉर्ट्स आ रहे हैं, मैथ्स के क्या आ रहे हैं, शॉर्ट्स। मैथ्स में भी कौन सा अपना टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्या आ रहे हैं, अभी तक सिर्फ शॉर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी सीजीएल पास में आ रहा है। तो शॉर्ट्स का फ़ायदा क्या होगा, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ वही शॉर्ट्स में कवर करता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद अभी अपनों ने ये कंप्यूटर की क्या किया है, 10 मिनट सीरीज़। कंप्यूटर की क्या हुई है, 10 मिनट सीरीज़। इसमें क्या करेंगे, टॉपिक वाइज 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म कर दिया करेंगे। और अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर के जो PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसकी एक अलग से सीरीज लेके आएंगे अपने, जिसमें अपने सिर्फ और सिर्फ PYQ करेंगे, ताकि आप बोर ना हो। बच्चा क्या करता है कि पढ़ता है, थ्योरी पढ़ने के बाद जब PYQ की बारी आती है तो छोड़ देता है। इसीलिए मैं इसकी सेपरेट सीरीज लेके आऊँगा, ताकि आप फ्रेश माइंड से सुबह, मान लो आपने ये क्लास देखी है, तो शाम को आप क्वेश्चंस करें इसके, इससे आप बोर नहीं होंगे। और इसके बाद जीके की भी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, वो आपको कंप्लीट जीके, वो कैसी होगी, कंप्लीट जीके होगी। उसमें रिवीजन वगैरह नहीं, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए कंप्लीट जीके होगी। और किससे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले जियोग्राफी से। जियोग्राफी अपना टॉपिक होगा, उससे जीके की सीरीज स्टार्ट होगी। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं इंस्टा पे देता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद जीके की जो ये PYQ है ना, ये रिपीटर्स के लिए आएगी। एग्जाम ओरिएंटेड PYQ सीरीज आएगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। जैसे सबसे पहले ज्योग्राफी में मैं फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, वो रहेगा सोलर सिस्टम। तो जो फ्रेशर है वो तो क्या करेंगे, सोलर सिस्टम की पहले कंप्लीट वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये PYQs लगाएंगे। आपको ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो जीके करवाऊँगा ना, आपको किसी भी टीचर का कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं लंबी लंबी वीडियोज़ नहीं लेके आऊँगा जिससे बच्चा बोर हो। मैं आपको टॉपिक वाइज एग्ज़ाम ओरिएंटेड शॉर्ट वीडियोज़ आएंगी, 10-10, 20-20, 25-25 मिनट की, आधे घंटे से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं होगी। टॉपिक के हिसाब से वीडियो की लेंथ होगी, मगर मैं कंप्लीट जीके करवाऊँगा, वो भी फ्री। और ये जो PYQ होंगे, ये जो रिपीटर्स जो हैं बच्चे, वो ये PYQ सीरीज़ जरूर देखें। और जीके में अपना टॉपिक रहेगा जियो सबसे पहले, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरीथिंग अपने कवर करेंगे, स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। पर फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के शॉर्ट्स के क्वेश्चन। और ये कंप्यूटर 10 मिनट जो सीरीज़ है अपनी, ये चलती रहेगी ऐसे ही। और जीके का देखते हैं 1-2 दिनों में जैसे भी बन पा रहा है, तो मैं जियोग्राफी स्टार्ट करवाऊँगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, और आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें। फ्री होएगा सब कुछ, कंप्लीट जीके फ्री पढ़ाऊँगा। पता है क्या होता है, बच्चों के मन में सबसे बड़ा जो डर है वो इसी सब्जेक्ट को लेकर है कि जीके कैसे कवर होगा। तो जीके के लिए बहुत से कोर्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी जीके बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे। और आप जो मैं जीके करवा दूंगा, पक्का क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में। सो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और थैंक यू सो मच।